देखो 7.1 का हो गई थी, ठीक है ना, कंप्लीट। 7.2 है नहीं है, खत्म है, इसका खेल खत्म हो गया। विविध इसके अंदर है नहीं। चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में क्या करना है? सबसे पहले अपन को ये चीज ध्यान है, इसमें दो, ऊंचाई का मतलब हाइट के बारे में बोल रहा है। इसके बारे में बोल रहा है, हाइट के बारे में बोल रहा है। और ये इसके हाइट से क्या होगी? डिस्टेंस होगी। इस प्रकार के सवाल ही आएंगे, ठीक है ना, ऊंचाई एवं दूरी से। तो ऊंचाई एवं दूरी में दो प्रकार के कोण बनेंगे। एक कोण बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण। जैसे ये कोई राहगीर है, यहां खड़ा है, ऊपर की ओर कोई मीनार है, यहां कोई मीनार है, उस मीनार के गुंबद को ये देखता है, यहां खड़ा आदमी, तो उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बनेगा, आंख से जो उन्नयन कोण बनेगा, ये इसकी आंख है, ठीक है ना, इससे उन्नयन कोण बनेगा, क्या बनेगा? थीटा। ऊपर की ओर जो बनने वाला कोण होगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, ठीक है ना। यानी मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। अब देखो बच्चे यहां डिस्टर्ब होते हैं कि लंब कर्ण, लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, डिस्टर्ब होते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये हमेशा आधा वाला कर्ण होता है, और ये वाला क्या होता है? आधार। बेस तो नीचे वाला ही होगा ना, आधार। आधार ये हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, और ये हो गया आपके कर्ण, ठीक है ना। इस प्रकार अवनमन कोण, यदि यहां मैं खड़ा और नीचे की समुद्र की ओर देख रहा हूं, नीचे की ओर समुद्र के अंदर की तरफ देख रहा हूं, तो ये कोण बनेगा ऊपर की ओर, ये क्या होगा? अवनमन कोण। इसको क्या कहेंगे? यानी ये तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, ऊपर से नीचे की ओर देखने में बनता है, ये नीचे से ऊपर की ओर देखने को बनता है, ठीक है ना। इसका अब इसके लिए ये त्रिभुज बनेगा, तो इसका लंब क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार। हमेशा ध्यान रखना है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है त्रिभुज में, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो लंब और आधार। क्या होता है? लंब और आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है, और आधार जो बचा, लास्ट बचा, वो क्या होगा? आधार होगा, ठीक है ना। अब जैसे तो उन्नयन कोण समझ में आया ना, कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनेगा, ठीक है ना। दो कोण ही पूछे जाएंगे, एक तो उन्नयन पूछा जाएगा, एक अवनमन पूछा जाएगा। जैसे आपके हाँ दो चीजें हो रही, एक है क्षैतिज रेखा, क्या होती है? जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन में बोलते हैं। क्षैतिज रेखा हमेशा आड़ी वाली रेखा होगी, आड़ी रेखा क्या होगी? क्षैतिज रेखा होगी, और खड़ी रेखा क्या होगी? ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। कोई कहेगा कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंभा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है यानी खड़ा, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर वर्ड जहां पर भी आए वहां क्या बनाना है? खड़ी लाइन बनानी है, और क्षैतिज रेखा जहां पर भी आए वहां क्या बनानी है? आड़ी रेखा बनानी है, ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं आपके सवाल। पहला सवाल निकालो, पहला, ये 3-4 बेसिक चीजें ध्यान रखना। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, इधर देखो सब, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर खंभा यानी खड़ा होगा, ठीक है, कॉमन सी बात है, ऊर्ध्वाधर खंभा यानी खड़ा होगा। ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई कहां बनेगी? नीचे की ओर। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहां बनेगी? सूर्य के प्रकाश से नीचे की ओर बनेगी, यानी ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ये बनती है नीचे की ओर, ठीक है। परछाई, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की ऊंचाई मैंने मान ली h, क्या मान लिया? h। तो परछाई के बराबर, यानी परछाई की क्या होगी? h। यानी मैं 6 फुट लंबा हूं तो मेरी परछाई भी 6 फुट लंबी होगी, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण मतलब
ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा ना कोण। हमेशा ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर क्या बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण। मुझे तो उन्नयन पहुंचा है, तो नीचे से ऊपर की ओर इसको नाम दे दो ए बी और सी, ठीक है ना। इसमें आपको ये याद रखना है लाल कक्का, क्या याद रखोगे, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण। कोस थीटा होता है आधार बटा कोण। टेन थीटा होता है लंब बटा कोण। कोण होता है कान बटा लंब, और सेक होता है आधार बटा लाल कान बटा आधार, और ये हो जाएगा आपके कोसेक थीटा, ठीक है ना। लंब बटा कान साइन, कोस आधार बटा कान, टेन लंब बटा आधार, कोट आधार बटा लंब, सेक कान बटा आधार और कोसेक कान बटा लंब, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई उसकी परछाई के बराबर। मैंने मान लिया ये h है, तो ये भी कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है ना। और उसने कहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सूर्य। तो सूर्य कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, सूर्य तो ऊपर ही होगा ना। तो मैं नीचे से देख रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर की ओर क्या बनेगा, उन्नयन कोण। हमेशा उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। अब देखो आपको क्या दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, और ये क्या दे रखा है, आधार। लंब और आधार, लंब और आधार क्या होता है, लंब और आधार में कौन सा सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा क्या है, याद करना है। उसने ये पूछा है ना उन्नयन कोण ही याद करना है, उन्नयन कोण ही याद करना है। तो लंब क्या है h और आधार, ठीक है। h से h घटा तो कितना बचेगा 1, क्या 10 बचेगा। लंबी h है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, लंबी h है और आधार भी h है। h से h घटा तो कितना बचा 10 थीटा में एक वैल्यू किसकी होती है, छठे चैप्टर से, छठा चैप्टर पढ़ाया ना मैंने, उसमें tan थीटा 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये ध्यान रखना छठे चैप्टर के टेबल से। छठा चैप्टर का टेबल यहाँ काम आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो टेबल तो आपको बनानी है। 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, ठीक है ना। 10 से 10 के साथ थीटा बराबर क्या हो गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 45 डिग्री। उतारो जल्दी उतारो। आगे से हर एक सवाल में त्रिभुज बनेगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। हर एक सवाल में त्रिभुज बनेगा, ये ध्यान रखना। और इस लाल कक्का से पता करना है आपको किसका सूत्र लगाना है। उतार लिया, जल्दी उतारो, 3 लाइनें तो है। उतार लिया, लाल कक्का को यही रहने दो, ठीक है ना, इससे पता चलेगा। अब देखो उसने बोला है सेकंड सवाल, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, इधर देखो ये मीनार है, मीनार खड़ी होती है,
कि पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पॉइंट, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, इससे 100 मीटर की दूरी पर ये 100 मीटर चला, इधर कितनी हो गई 100 मीटर की क्या हो गई दूरी पर। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का होगा टॉप, ये शिखर होता है ना, शिखर से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा कैसे बनता है नीचे से ऊपर की ओर। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, थीटा नहीं लिखोगे, अब कितना लिखोगे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है tan 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने पहले इसको क्या नाम दे दूंगा h, ये h ही ज्ञात करने है, ठीक है ना। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा लंब और आधार, लंब और आधार से क्या लगेगा tan, tan थीटा बराबर क्या लिख लूंगा लंब बटा आधार, ठीक है ना। थीटा की जगह कितना आएगा 60, लंब की जगह h और आधार की जगह 100। tan 60 की वैल्यू बताओ छठे चैप्टर से, बताओ फटाफट। tan 60 √3 राइट है, ये 1/√3। देखो एक देख लो, चेक कर लो, फिर आंसर गलत आए। √3 है तो tan 60 की वैल्यू क्या रखी मैंने h बटा, मुझे h की वैल्यू निकालनी है, 100 को कहां पे दूंगा वज्र गुणन से, तो 100 क्या हो जाएगा √3 बराबर, ये आपकी क्या हो गई मीनार की ऊंचाई, बस हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट। सवाल नंबर सेकंड है, ठीक है ना, हर एक सवाल में त्रिभुज बनेगा, ये ध्यान रखना। उठा लिया, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल, ठीक है। उसने कहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। मैंने देखा, देखो ये दीवार है, क्या है सीढ़ी कैसे रखते हैं आड़ा रखते हैं ना, जैसे आड़ी पड़ी रहती है ना, ये सीढ़ी, आप ये ध्यान रखना। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका शिखर क्या है, ये शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, अब यहां मत लिख लेना 60 कहां होगा यहां, क्योंकि दीवार कहां है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है, ठीक है। आप देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब आपको दे ही नहीं रखा, ये आधार दे रखा है, क्या दे रखा है, और ये क्या दे रखा है काट। आधार और काट कहां होता है कोस में, कोस थीटा, इसको नाम दे दो ए बी सी, जैसे लिखना है त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है ना।
इसे लिख लेना त्रिभुज ABC से cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। थीटा क्या है 60 था, cos 60, आधार क्या है h, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं, तो ये आधार हो गया ना, आधार h हो गया, कर्ण क्या हो गया, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बराबर h बटा वज्र गुणन से 15 इधर गया तो h बराबर क्या होगी उतर वज्र गुणन से 15 कहां गया है ऊपर गया, ठीक है। थीटा यहां बन रहा है तो लंब कहां बनेगा नीचे, आधार ये हो जाएगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये ध्यान। जो प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ लेगा उसके आंसर सोल्व हो जाएगा, जिसके चित्र बन गया उसका भी आंसर सोल्व हो जाएगा, चित्र सही बनना चाहिए। चौथा करें, चौथा सवाल 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊंची, ये 10 मीटर ऊंची हो गई, ठीक है ना। 10 मीटर ऊंची मीनार, मीनार ऊंची होती है, मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण कहां बनेगा ऊपर, ये ध्यान रखना। अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है, मीनार के आधार से बिंदु की ये ज्ञात करना है आपको, x क्या ज्ञात करना है, मीनार से इसकी ये दूरी ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लगेगा, क्या तरीका, लंब और सॉरी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब और आधार दे रखा है, तो tan वाला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा थीटा के सामने वाली भुजा लंब, हमेशा रट लेना, थीटा के सामने वाली भुजा x और आधार क्या है 10, tan थीटा की जगह 30, tan 30 की वैल्यू 1/x बटा tan, वज्र गुणन से tan कहां जाएगा tan बाई बराबर कितने हैं 4 पॉइंट के सवाल, ऐसा सवाल 3 नंबर का नहीं आएगा, 1 नंबर का है, ठीक है ना। 3 नंबर का 2 इक्वेशन बनेगी ना वो आए, बहुत हार्ड है, तो सरल हार्ड है इसको बात। अगला करें, पांचवा, एक नदी, पहले नदी बना,
ठीक है, ये नदी बन गई। नदी के ऊपर एक पुल, नदी के ऊपर एक मैंने मान लिया ये पुल। वैसे तो ये तो अभी तो नदी में से होके गुजर रहा है, तुम्हें लग रहा हो ना नदी के अंदर से चला गया पुल तो, लेकिन 3D चित्र में ऊपर से होके जाता है, जाता है नहीं जाता है? ये भी ऊपर से होके जा रहा है, ऐसे मान, ठीक है ना। 3D तो बना नहीं सकता हूँ, 3D थोड़ी बना सकता हूँ, तुम्हें यही सोचना ऊपर से होके जा रहा है, ठीक है ना। नदी के ऊपर एक पुल, नदी के तट के साथ, ये तट है नदी का, तट है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 45। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है? 150, इसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर, ठीक है ना। ये लंबाई कितनी है? 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या है? नदी की ये चौड़ाई कौन सी होगी नदी की? ये वाली, वेरी गुड। ये नदी की क्या होती है? चौड़ाई। ये ज्ञात करना है आपको। ए बी सी, इसको भी मिला दो, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। ये आपको ज्ञात करना है। एच मैंने माना नदी की चौड़ाई क्या है? एक्स, एच, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई क्या माना? एच माना है। मानना कि नदी की चौड़ाई AC बराबर एच, ठीक है ना। अब यहां 45 बन रहा है, यहां 45 बन रहा है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा एकांतर कोण से यहां वापस कितना बनेगा? 40 बनता है। जब दो रेखा होती है ऐसे, इधर 45 तो इधर वापस एकांतर कोण, छठे चैप्टर में आया होगा, 5वें या छठे चैप्टर, ठीक है ना। ये 45 हो गया। अब देखो, क्योंकि बाहर वाले कौन से तो मुझे मतलब ही नहीं, अंदर कौन चाहिए, ये 45 हो गया। अब क्या दे रखा है आपको? थीटा के सामने वाली भुजा लंब दे रखा है, ये आधार, आधार नहीं दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण कहां लगेगा? तो sin थीटा लगा तो लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? थीटा कितना है? 45। लंब क्या है? h, और कर्ण 150। sin 45 की वैल्यू क्या होती है छठे चैप्टर से? 1/h बटा 150। वज्र गुणन से 150 उधर जाएगा, मुझे h की वैल्यू निकालनी है। h बराबर क्या हो जाएगा? 150/√2। ये आपका आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन में 75√2 दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? वो भी लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण करना है। √2 है तो ऊपर √2 × √2, पता है ना परिमेयकरण करते। ये तो हो जाएगा आपके 150√2, और ये हो जाएगा √2 × √2 2, 2 से 150 कटे तो 75। कोई भी संख्या 2 से घटती है आधी हो जाती है आपकी तरह, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये हार्ड चैप्टर भी है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करके आते हैं और नंबर नहीं आते थे। इसको 2-3 बार मिलाना है, और साथ के साथ तो मिलाओगे तो वो बात यही है, वापस एक बार खत्म होने के बाद वापस मिलाना। हमेशा ध्यान रख लेना, इसका चित्र ऐसे बनेगा, इसका चित्र वैसे बनेगा। चित्र बन गया तो सवाल हो जाएगा। जो चित्र नहीं बना पाया, अभी यदि मैं 45 यहाँ लिख लेता तो गलती हो जाती ना, पूरा सवाल ही गलत हो जाता। इसलिए प्रश्न के एक पॉइंट को पकड़ के बनाना है चित्र। अगला करें।
हमेशा ये बात याद रखनी है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 डिग्री, हाँ, काट, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, दो खंभों के शीर्ष, सवाल नंबर 6, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर, इधर देखो, दो खंभे बनाए, ये एक तो 20 मीटर, क्या बनाया 20 मीटर, 20 मीटर एक खंभा, तो ये एक तो है आपके